हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Feminism is 1. Reverse transcription, 2. DNA replication, 3. RNA replication, or 4th RNA repair. So this question is from molecular basis of inheritance and जो key concept हम यहाँ पे use करेंगे, key concept which we will be using is reverse central dogma. Reverse central dogma. So feminism actually में है क्या? So there was a scientist जिनका नाम था Howard Temin. What was his name? Howard Temin, right? Howard Temin करके एक साइंटिस्ट थे एंड इन्होंने राउस सार्कोमा विरियन में राउस सार्कोमा विरियन के अंदर राउस सार्कोमा विरियन के अंदर एक एंजाइम फाइंड आउट किया था जिसका नाम था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. एंड इंडिपेंडेंटली एक और जगह पर MIT के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डेविड बाल्टीमोर. सो इंडिपेंडेंटली डेविड बाल्टीमोर ये MIT के एक साइंटिस्ट थे. इन्होंने म्यूरिन ल्यूकेमिया वायरस एंड राउस सार्कोमा वायरस यानी कि दोनों ही RNA ट्यूमर वायरसेस थे. दोनों ही RNA ट्यूमर वायरसेस से RNA ट्यूमर वायरस से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज डिस्कवर किया था, राइट. एंड इन दोनों ने शेयर किया था नोबेल प्राइज 1975 में. 1975 में they shared the Nobel Prize for their discovery of the enzyme reverse transcriptase. Okay, 1975 में they were awarded with Nobel Prize in Physiology, right? Now, ये जो एंजाइम है reverse transcriptase, एक्चुअल में ये है क्या एंड इसका फंक्शन क्या है? Let's see that. So, this enzyme has got 3 activities. ठीक है, इसको RT एंजाइम भी बोलते हैं. RT एंजाइम यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी बोलते हैं. इसके पास 3 प्रॉपर्टीज हैं. फर्स्ट, RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज एक्टिविटी. ओके, RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज एक्टिविटी यानी कि RNA को टेम्पलेट लेके ये DNA की सिंथेसिस कर सकता है. यानी कि mRNA से आपके DNA की सिंथेसिस करा सकते. ठीक है, RT एंजाइम. तो फर्स्ट तो इसका फंक्शन ये है कि ये RNA टेम्पलेट की हेल्प से RNA डिपेंडेंट पॉलीमराइजेशन किसका करा रहा है? DNA. दैट्स व्हाई DNA पॉलीमरेज. ओके, सो RNA पे डिपेंडेंट है मगर पॉलीमराइजेशन कर रहा है DNA का. वन. सेकेंड, RNA is H activity. RNA is H activity. What is it? ये एक एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी है. एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी यानी कि बीच से काटेगा आपके DNA को. ठीक है, एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी है. एंड कट क्या करता है? तो ये कट करता है RNA को. cuts RNA when जब भी एक RNA DNA डुप्लेक्स बना हुआ होगा तब उसमें से ये RNA को कट करता है ना, RNA DNA डुप्लेक्स. सो यू अंडरस्टूड कि RNA H की क्या एक्टिविटी है.
एंड थर्ड इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एक्टिव, यानी कि डीएनए भी सिंथेसाइज करता है विद द हेल्प ऑफ अ डीएनए, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी। आपका डीएनए पॉल 1 इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। पॉल 3 जो कि मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम है, दैट इज आल्सो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। बट इसका जो मेन फंक्शन है वो ये है, जिसके लिए इट वाज अकाउंटेड नोबेल प्राइज। क्यों? क्योंकि इसने एक प्रोसेस होती है सेंट्रल डोग्मा विच स्टेट्स के डीएनए से बनता है आरएनए वाया द प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन, ओके। ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए से हम आरएनए बना लेते हैं, ठीक है। सो डीएनए से बनता है पहले एचएनआरएनए इज नॉट द मैच्योर फॉर्म ऑफ एमआरएनए, तो एचएनआरएनए से बनता है एमआरएनए, ओके। एचएनआरएनए से बनता है एमआरएनए मैच्योर फॉर्म होती है, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से प्रोसेस होती है। एंड डीएनए से अगर डीएनए बन रहा है तो दैट इज रेप्लिकेशन, वी ऑल नो। नाउ जब ये एमआरएनए आपका बनाता है प्रोटीन, तो वी कॉल इट ट्रांसलेशन। तो ये जो एंटायर प्रोसेस थी, ये प्रोसेस थी सेंट्रल डोग्मा की, ठीक है। नाउ डेविड बॉल्टीमोर एंड हॉवर्ड टेमन की जो डिस्कवरी थी वो ये थी, उन्होंने बोला कि आरएनए से भी डीएनए बन सकता है, एंड दिस प्रोसेस दे टर्म्ड एज रिवर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इसी प्रोसेस पे उन्होंने अपना एंजाइम का नॉमेनक्लेचर किया, ठीक है, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सो दिस प्रोसेस of formation of DNA from RNA is called reverse transcription, right? So Teminism is reverse transcription very clearly. Okay, let me write down. The correct option is 1. With this, I hope you understood this question well. Thank you and best of luck.